हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात कर रहे हैं कक्षा 9 की प्रश्नावली 2.2 में, जिसमें बहुपद के प्रश्न होंगे और x का मान दिया गया होगा। आपको बहुपद का मान ज्ञात करना होगा और दूसरा उसके शून्यांक के कुछ क्वेश्चन इसमें होंगे। तो प्रश्न नंबर 1 लेकर के हम चलते हैं, जिसमें px इज इक्वल टू दिया गया है 5x² माइनस 4x 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 का मान ज्ञात कीजिए। यदि x इज इक्वल टू, पहला है x की वैल्यू जब 0 हो, x इज इक्वल टू 0, तो सीधा सीधा यहाँ पर p0 का मान हम निकालेंगे। p0 इज इक्वल टू 5 और इंटू में x है, इंटू 0 कर देंगे, माइनस 4 इंटू 0 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस 3 कर देंगे। तो जैसे कि आप देख रहे होंगे कि 5 से अगर 0 का 0 गुणा होगा तो वो 0 हो जाएगा, और 4 से 0 स्क्वायर मीन्स 0, तो वो भी 0 हो जाएगा, और हमारे पास केवल बचेगा 3। तो ये इसकी वैल्यू हो गई। इसी में दूसरा मान आपको निकालना था x इज इक्वल टू 1 पर। तो x इज इक्वल टू 1 पर हम देखते हैं p1 की वैल्यू कितनी होती है। 5 इंटू 1 माइनस 4 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 3, राइट। अब यहाँ पर 5 को 1 से गुणा करेंगे तो 5 एकम 5 आएगा, 5 1 जा 5, और माइनस 1 का स्क्वायर 1 हुआ, और 4 से 1 गुणा होगा तो 4 ही होगा, और प्लस 3 हो गया। तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव जुड़ जाएंगे, दोनों धन है। 5 और 3, 5 और 3 8 हो गया। 8 में से 4 घटाएंगे हम, तो हमारे पास आएगा 4 4। तो ये इसकी वैल्यू होगी। अगला तीसरा पार्ट हमारा है, x की वैल्यू दी गई है, x इज इक्वल टू 2। x इज इक्वल टू 2 हमने रखा। p2 की वैल्यू निकालेंगे। 5 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3, ये हमारी वैल्यू बन जाएगी। और 5 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 जा 10 हो गया, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो गया, और 4 4 जा 16 हो गया, प्लस 3 हो गया, राइट। अब इन दोनों को जोड़ेंगे अगर आप, तो ये 13 माइनस 16 हो जाएगा, और अगर 13 में से 16 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -3 इसका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये प्रश्न नंबर 1 पूरा होता है। और प्रश्न नंबर 2 पर हम बात करेंगे कि निम्नलिखित बहुपदों में p0, p1 और p2 का मान ज्ञात कीजिए। तो वही चीज है, आपको केवल यहाँ पर बहुपद बदल गए हैं, और प्रत्येक बहुपद के लिए p0, p1, p2 का मान आपको ज्ञात करना है। प्रश्न नंबर 2, तो 2 में देखिए py, पहला है py इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, राइट, यही है। अब यहाँ पर p0 का मान निकालना, मानी y इज इक्वल टू 0 रखना। तो p0 कितना हो जाएगा, 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1, और इसको ये 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, 0 और 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0, और 0 को अगर 1 में जोड़ेंगे तब भी कितना आएगा, 1 ही आएगा। तो ये 1 इसकी वैल्यू हो गई। p1 निकालना चाहें इसी का, तो हमको क्या करना पड़ेगा, 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1। अब 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 होगा, 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा तब भी कितना आएगा, 1 ही आएगा। p2 की वैल्यू निकालनी है। p2 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1। अब 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 2 2 जा 4, 2 दूनी 4, और 4 में से 2 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 2। तो ये हो गया 4 ऋण 2 धन 1, और इसको अगर हम सरल कर देंगे तो 4 में से 2 गया, 2 धन 1 बराबर कितना हो गया, 3। तो ये इसकी तीनों वैल्यू आ गई, p0 आ गया, p1 आ गया और p2 आ गया। इसी प्रकार से आपके पास दूसरा, इसी का दूसरा पार्ट है कि पी टी इज इक्वल टू, अब यहाँ पर
जो वेरिएबल है वो चेंज हो रहा है केवल, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपके पास चर राशि क्या है। यहाँ पर 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर स्क्वायर माइनस टी क्यूब, ये आपके पास बहुपद है, ठीक है। और इस बहुपद में p0 वही p0 निकालना आपने, अर्थात t की वैल्यू 0 रखनी है। अब 0 रखेंगे तो सीधा सीधा आप समझिए 2 प्लस टी वाले जो भी पद हैं प्लस 2 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 0 का क्यूब, तो ये बच जाएगा आपका, केवल वही पद बचेगा जिसमें t नहीं है, क्योंकि 0 से बाकी मल्टीप्लाई होंगे तो 0 हो जाएंगे, और उनका समीशन या एडिशन करेंगे तो तब भी वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब P1 पर वैल्यू देखते हैं, P1 पर कितनी आती है, तो 2 पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 ही रहेगा। t की वैल्यू 1 रख देंगे, प्लस 2 तो अपनी जगह है, t स्क्वायर है दैट इज 1 स्क्वायर, और माइनस 1 का क्यूब। अब इसको सरल करेंगे हम तो 2 धन 1 और 1 का वर्ग 1 ही होता है, 2 से गुणा होगा तो 2 ही कम 2 ही होगा, और माइनस 1 का क्यूब 1 ही होता है तो माइनस 1 हो जाएगा। तो अब आप देख रहे होंगे कि ये तीनों पॉजिटिव है, तो कितना हो गया, 2 2 4 1 5, 5 ऋण 1 बराबर 4, तो ये आपका आंसर आ गया 4। P1 की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। अब P2 की वैल्यू रखेंगे हम, t इजिकल टू 2 रखेंगे, t इजिकल टू 2 रखने पर P2 की वैल्यू निकालेंगे हम, तो 2 प्लस 2 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 2 क्यूब, ये वैल्यू रख दी हमने। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 धन 2 राइट, कोई फर्क नहीं है, प्लस 2 का वर्ग 4 दूनी 8, और माइनस 2 का क्यूब कितना होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8। अब यहाँ पर सीधा सीधा आप देख रहे होंगे कि ये धन में है और ये ऋण में है, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, 2 और 2 जुड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसकी वैल्यू ये मिल गई हमको। अगला तीसरा पार्ट है इसका, तीसरा पार्ट देखते हैं कि px की वैल्यू कितनी है। वो किसमें, x में दिया है उसने, px इज इक्वल टू एक्स क्यूब। अब ये तो बहुत सिंपल है, p0 रखेंगे हम, x की वैल्यू 0 रखेंगे तो 0 का क्यूब इज इक्वल टू 0, p की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 का क्यूब, माने 1 इंटू 1 तो ये कितना आएगा, 1 ही आएगा। p2 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 का क्यूब बराबर 2 इंटू 2 3 बार हो जाएगा, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया, तो ये इसकी वैल्यू हो गई। इसी प्रकार से एक अगला है आपके पास px इज इक्वल टू x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। अब इसको दो प्रकार से आप कर सकते हैं, या तो इसको पहले सरल कर लीजिए, मतलब इसका बहुपद बना लीजिए, और या इसके डायरेक्ट मान भी रख सकते हैं आप। अगर मैं इसका बहुपद बना दूं तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 1, ए प्लस बी, और ए माइनस बी का जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर मानी एक्स का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। अब सिंपल हो गया, ये p0 का मान निकालेंगे तो 0 का स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 1 ही आएगा। p1 की वैल्यू निकालेंगे तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। p2 का मान निकालेंगे तो 2 का स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 2 टू जा 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमको ये मान मिल गए हैं, और इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है कि सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। अब प्रश्न ये आता है कि शून्यक किस मान को कहेंगे। तो मैंने लास्ट टाइम अगले वीडियो में आपको बताया था, पिछले वीडियो में, कि जब किसी चर का मान रखने पर बहुपद का मान शून्य हो जाता है तो हम कहते हैं कि चर का वो मान उस बहुपद के लिए किसका काम करता है, शून्य का काम करता है, अर्थात वो शून्य कहलाता है। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पर px आपको दिया गया है पहला,
पी एक्स की वैल्यू है 3x प्लस 1, और यहाँ पर मान x का दिया गया है x इज इक्वल टू 1/3। तो इसको चेक करते हैं। अगर p 1/3 पर इसका मान 0 आएगा, p 1/3 इज इक्वल टू 3 इंटू 1/3 प्लस 1। अब आप देख रहे होंगे कि ये प्लस वैल्यू है, सॉरी ये माइनस वैल्यू थी, माइनस वैल्यू ले लीजिए, और ये माइनस वैल्यू ले लीजिए, -1/3। ठीक है। अब यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, -1 प्लस 1। ठीक हो गया, 3 से 3 कट गया, 3 का भाग 3 में चला गया। अब ये कितने के बराबर हो गया? 0 हो गया। अगर ये 0 हो गया तो हम कह सकते हैं दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू -1/3 पी एक्स का क्या है? का शून्यक है, शून्यक है। राइट, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से दूसरा है, जैसे दूसरे में देखें, पी एक्स की वैल्यू है पी एक्स इज इक्वल टू 5x माइनस 5, और यहाँ पर x की वैल्यू दी गई है x इज इक्वल टू 4/5। राइट, अगर हम p 4/5 का मान देखें तो कितना हो जाएगा? 5 इंटू 4/5 माइनस पाई। अब देखिए इसको 5 से 5 कट जाएगा तो ये बच जाएगा 4 माइनस पाई, और 4 माइनस पाई नॉट इक्वल टू 0, ये 0 के बराबर नहीं है। तो हम कहेंगे दिस इंप्लाइज x की ये वैल्यू x इज इक्वल टू 4/3 पी एक्स का शून्यक नहीं है, शून्यक नहीं है, और 0 नहीं है, ये जीरोस नहीं है, ये शून्यक नहीं है। आई होप आपके ये समझ में आ रहा होगा। केवल पी एक्स की वैल्यू जिस x के जिस मान के लिए शून्य हो जाएगी, केवल और केवल उसी मान को हम क्या मानेंगे? उसका शून्यक मानेंगे। जैसे इसमें तीसरे का ही तीसरा क्वेश्चन अगर मैं ले लूं तो पी एक्स की वैल्यू है, जो बहुपद है यहाँ पर हमारा x² -1 है, और हमको x की वैल्यू दे रखी है 1 और -1। तो चेक करते हैं p1 पर इसकी वैल्यू कितनी है? 1 का स्क्वायर -1 दैट इज 1, और 1 -1 ही हो जाएगा, और ये इसकी वैल्यू आ जाएगी 0। और फिर p -1 पर भी चेक कर लेते हैं एक बार पहले। -1 का स्क्वायर -1, ये भी 1 का जब स्क्वायर करेंगे, आप वर्ग करेंगे, तो हमको जो मान मिलेगा वो धनात्मक मिलेगा। तो 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1, -1 आया, और इस अगेन इसकी वैल्यू भी क्या आ गई? 0 आ गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि दिए गए दोनों मान x इज इक्वल टू 1 और -1 पी एक्स के क्या है? पी एक्स के शून्यक है, शून्यक है। राइट, अगर इनमें से एक मान में शून्य आता है, एक मान में शून्य नहीं आता, तो जिसमें शून्य आता हम उसी मान को क्या कहते हैं? इसका शून्यक कहते हैं। और दूसरा मान एक पर्टिकुलर वैल्यू है उसकी, उसको शून्यक नहीं कह सकते हैं। तो अगला जैसे आपके पास है कि फोर्थ वाला देखो मैं, तो पी एक्स इज इक्वल टू है x प्लस 1 एंड x माइनस 2, x प्लस 1 और x माइनस 2। तो इसमें हमको वैल्यूज दी गई हैं x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1 और 2, ये दो वैल्यूज दी गई हैं, और ये चेक करना है हमको। अगेन हम क्या करेंगे? x की वैल्यू 0 रखेंगे, और ये 0 रखने पर 0 प्लस 1 और 0 माइनस 2। अब आप इसको सरल करेंगे तो 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1, 1 और 0 माइनस 2 इज इक्वल टू -2। तो ये इसकी वैल्यू आ गई -2।
-2 इंटू 1 इज इक्वल टू -2। और दूसरी वैल्यू में देखेंगे P2 की वैल्यू देखेंगे 2 + 1 और 2 - 2। अब आप देख रहे होंगे कि ये वैल्यू कितनी होगी 0। 2 - 2 इज इक्वल टू 0। अब 0 से समथिंग 3 गुणा होगा तो तब भी 0 आएगा। तो हम कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू 2 शून्यक है, शून्यक है। इसका दो वैल्यू दे रखी थी लेकिन दोनों वैल्यू शून्यक नहीं थी, केवल एक ही वैल्यू इसकी शून्यक है जहां x इज इक्वल टू 2 रख रहे हैं हम। तो इसी प्रकार से आई होप इसमें एक दो पार्ट और हैं, आप आसानी से इसको हल करेंगे। और इसके बाद हमारे पास इसका चौथा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में शून्य का बहुपद ज्ञात कीजिए। अगर हमारे पास कोई शून्य कोई बहुपद है तो उसका शून्य ज्ञात करना। थोड़ा सा अभी तक तो क्या था कि x के मान आपको दिए गए थे, अब आपको x के मान स्वयं रखने हैं और x के मान आप स्वयं रख करके आप बहुपद निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का पहला दे रखा है कि px इज इक्वल टू px की जो वैल्यू है वो x प्लस 5 है। अब देखिए दो चीजें, एक तो यहाँ पर दो प्रकार से आप वेरीफाई कर सकते हैं कि x की वो कौन सी पर्टिकुलर वैल्यू होगी जिस पर px की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। अर्थात शून्यक होने के लिए px की वैल्यू क्या होनी चाहिए, a पर माना ये क्या हो जाता है 0 हो जाता है। तो इसका मतलब a + 5, x की जगह पर a रख दिया हमने, a + 5 इज इक्वल टू 0। और ये एक रैखिक समीकरण हो गया। a इज इक्वल टू 5 को अगर पक्षांतर कर देंगे तो a इज इक्वल टू -5 हो गया। तो आई होप कि x की ये वैल्यू है जिस पर ये x इज इक्वल टू -5, जिसका क्या कहलाएगा शून्य कहलाएगा, राइट। तो यही आपको निकालना था। तो ये रैखिक में है, ये ज्यादा आसान है। px इज इक्वल टू x - 5 है। दूसरा पार्ट में अगर आप देखेंगे तो अब आप समझ गए होंगे कि किस मान पर इसकी वैल्यू 0 हो रही है। तो ये दूसरे प्रकार से भी आप कर सकते हैं कि px इज इक्वल टू इसको मान लें 0। दिस इंप्लाइज x - 5 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए 0। तो x इज इक्वल टू कितना होना चाहिए 5। तो ये x की वैल्यू आ गई 5। इसी प्रकार से तीसरा अगर हम ले लें इसका तीसरा पार्ट px इज इक्वल टू 2x + 5 है। तो px की वैल्यू कितनी हो जाएगी, px इज इक्वल टू 0 होना चाहिए किस पर, शून्यक के लिए, शून्यक के लिए ये 0 होना चाहिए। तो इसका मतलब हुआ 2x + 5 इज इक्वल टू कितना होना चाहिए 0। तो 2x की वैल्यू a को पक्षांतर कर देंगे, जो कांस्टेंट पद है, अचर पद है, उसको दाईं तरफ ले जाएंगे तो हम जानते हैं कि उसके क्या हो जाएंगे, साइन चेंज हो जाएगा, -5 हो जाएगा। और x का गुणांक 1 होना चाहिए और यहाँ पर गुणांक है 2। इसका मतलब 2 से भाग देना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 2 से भाग देंगे तो ये x हो जाएगा। और जितने से लेफ्ट हैंड साइड में आपने भाग दिया है उतने से राइट हैंड साइड में भी आप भाग देंगे। तो ये x की वैल्यू मिल गई जो शून्यक का है, इसका शून्यक है। तो इस प्रकार से शून्यक आप ज्ञात कर सकते हैं। अगला जैसे 4th था, इसमें px इज इक्वल टू 3x - 2। अब समझ गए होंगे कि px की वैल्यू क्या लेनी है 0 लेनी है और शून्यक के लिए शून्यक मान पर, राइट। तो 3x - 2 इज इक्वल टू 0। कांस्टेंट पर जो पद है इसका टर्म है उसको राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, दैट इज 2। और अब कोफिशिएंट 1 लाना है, यहाँ पर 3 है तो 3 से भाग देना पड़ेगा। तो 3x को 3 से भाग देंगे तो x मिलेगा और 2 को 3 से भाग देंगे तो 2/3 मिलेगा।
तो ये मान इसका शून्यक कहलाएगा। इसी प्रकार से इसमें एक दो आपके प्रैक्टिस के लिए छोड़ देता हूँ कि आप इस क्वेश्चन में भी थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, और आई होप कि इस प्रकार के जो सिंपल क्वेश्चंस हैं वो आपको समझ में आए होंगे। और ये एक्सरसाइज हमारी पूरी होती है जिसमें हमको केवल बहुपद के किसी पर्टिकुलर मान पर बहुपद का मान निकालना था और यह शून्यक चेक करना था या शून्यक निकालना था। और शून्यक भी हमको किस में निकालना था, लगभग अप्रोक्सीमेटली आपके पास रैखिक बहुपद दिए गए थे। तो रैखिक बहुपद में बहुत आसान, आपको आसानी से आप कर सकते हैं। थैंक यू।